प्रायोरिटीज़ को कम देते हैं, लेकिन इंडिया वाले अपनी आवाम को सहूलियात देते हैं। हम उनको कोसते हैं, हम उनको बुरा कहते हैं, उनको ही नहीं, हम जो हमसे आगे हम सबको बुरा कहते हैं। लेकिन क्यों कहते हैं? क्योंकि हम अपनी आवाम को प्रायोरिटीज़ नहीं देते, हम सहूलियात नहीं देते। हाय हेलो नमस्कार, राम राम सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे अपने घरों में सुरक्षित होंगे और सेफ होंगे। तो गाइज, लॉकडाउन जैसे कि थोड़ा बहुत खुल चुका है, मतलब मोस्टली तो खुल ही चुका है। तो अब आप लोगों ने बाहर आना जाना भी स्टार्ट कर दिया होगा। तो गाइज प्लीज़ ध्यान से बाहर जाना, मास्क लगा के रखना, विदाउट मास्क कभी भी बाहर नहीं जाना, बिकॉज अभी भी कोरोना के केसेस आ रहे हैं थोड़े थोड़े करके। पूरी तरह से कोरोना भी निकला नहीं है, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखना। मैं हूँ दिव्या, आज एक बार फिर से आपका मेरे इस चैनल पर स्वागत करती हूँ, जो कि है बेबी के रिएक्शन। तो गाइज, आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो, वो देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो पहली बार आए हैं, वीडियो देख लो कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना। तो गाइज, मैं वीडियो के बारे में बात करती हूँ। आज जो हमारी वीडियो है वो कुछ ऐसी है कि हमारे इंडिया का जो इंटरनेट सिस्टम है वो काफ़ी लो प्राइस पे काफ़ी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ये चीज़ हम भी एग्री करते हैं और ये चीज़ बाहर की कंट्रीज़ भी एग्री करती है। और ख़ासकर पाकिस्तान तो इस चीज़ को लेकर बहुत ही बात करती है कि इंडिया की इंटरनेट सर्विसेज बहुत ही अच्छी हैं, बहुत खुश रहती हैं वो यहाँ की सर्विसेज से। अगर वो यहाँ आते हैं घूमने के लिए या कुछ भी विजिट करने के लिए, तो वो लोग इंटरनेट सर्विस से बहुत खुश होते हैं। तो आज इसी के ऊपर वीडियो है कि वहाँ के लोग हमारी सर्विसेज को लेकर क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो देख लेते हैं, उनकी बात सुन लेते हैं कि वो क्या बोलते हैं, उसके बाद बात करते हैं। अगर इंटरनेट के हवाले से बात करें तो इंडिया अपनी आवाम को जो है वो काफ़ी सस्ता इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है एज़ कम्पेयर टू अगर पाकिस्तान की बात करते हैं। तो आप क्या समझते हैं, बीइंग अ पाकिस्तानी, आपकी क्या राय है इसमें? देखिए, बात यह है, टेक्नोलॉजी की तरफ तो ज़रूर जाना चाहिए। अब 5G आना चाहिए इधर और आगे जितना भी टेक्नोलॉजी को प्रेफरेंस पे पाकिस्तान में लाना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में एक और प्रॉब्लम भी है ना, पाकिस्तान में जो भी आता है वो आवाम को लूटने के लिए आता है। अब वो सस्ता का प्रोवाइड तो है ही कुछ नहीं इधर तो वो कहते हैं बस वो आवाम को निचोड़ लो, चाहे वो हुकूमत है चाहे मल्टी इंटरनेशनल कंपनीज़ है। वो यहाँ पे एक चीज़ 10 लाख की है, इंडिया में वही चीज़ 3 लाख की है। तो वाई दिस इज़ द डिफरेंस। वो वहाँ पे उन्होंने इसलिए इतना इंटरनेट को कर दिया कि रुल गया उन्होंने। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू देखने वालों को। मुझे मौका मिला है बोलने का, मैं कतराऊँगी नहीं। पाकिस्तान और इंडिया में अगर आप ये कहो कि पाकिस्तान में ये चीज़ कम है, इंडिया में ज़्यादा है, तो ये नहीं है। इंडिया में हर चीज़, चाहे वो दूसरी प्रायोरिटीज़ को कम देते हैं, लेकिन इंडिया वाले अपनी आवाम को सहूलियात देते हैं। हम उनको कोसते हैं, हम उनको बुरा कहते हैं, उनको ही नहीं, हम जो हमसे आगे हम सबको बुरा कहते हैं। लेकिन क्यों कहते हैं? क्योंकि हम अपनी आवाम को प्रायोरिटीज़ नहीं देते, हम सहूलियात नहीं देते। इंटरनेट ही नहीं, हर चीज़ में महंगाई की जाती है। क्यों की जाती है? कि हमने इनको आगे भेजा है, हमने इनको अप्रिशिएट किया कि आप आगे जाओ और हमें जाके संभालो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज़ को महंगा से महंगा करते जाओ। जो अमीर तबका है वो गुजारा कर सकता है, गरीब तबका नहीं। आप अगर इंटरनेट में थोड़ी सी कमी कर दोगे तो शायद थोड़ी सी हेल्प होगी, लेकिन सिर्फ इंटरनेट में ही नहीं, हर चीज़ में आपको हमें सहूलियत देनी चाहिए। एज आई थिंक मेरे ख्याल में जो रेट है इंटरनेट पैकेजेस का और इंटरनेट की अवेलेबिलिटी का वो कम होना चाहिए ऑन गवर्नमेंट बेसिस। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस पे कुछ करे, कुछ स्टेप्स ले इस तरह के कि हमारे मतलब हमारी जो पब्लिक है उसको अवेलेबल हो इंटरनेट। और अगर अवेलेबल इंटरनेट होगा, मोस्ट ऑफ द पीपल हैव टैलेंट, लेकिन वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो इतने महंगे पैकेजेस अफोर्ड नहीं करते। इतने महंगे जो डेटा पैकेजेस हमारे जितने भी ये सर्विसेज हैं जो प्रोवाइड करती हैं, वो डेटा पैकेजेस इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं कि वो अफोर्ड नहीं करते और वो उस प्लेटफॉर्म को यूज़ नहीं कर सकते ख़ुद को मनवाने के लिए। जो रेट्स हैं वो इंडिया में सिर्फ इंटरनेट नहीं, सब चीज़ों में सस्ते हैं। हमारी गवर्नमेंट जब भी रेट बढ़ाती है तो एक बिजली का बढ़ा देती है, प्लस जो भी गवर्नमेंट कभी सर्दियों में गैस का बढ़ा देती है, और गैस उस वक्त आती ही नहीं है। और हर चीज़ में टैक्स के ऊपर टैक्स। और ये जो हमारा इंटरनेट का मसला, इसके अंदर रेट डेफिनेटली बहुत कम होने चाहिए। मैं तो कहता हूँ फ्री होना चाहिए, इसमें मसला ही कोई नहीं है। कई जगहों पे फ्री जोन बने हुए हैं। और सेकेंडली इसके अंदर
हमारी क्वालिटी बहुत पुअर है। और जब ऑनलाइन क्लासेस की बात करते हैं आजकल, तो वो सारा कुछ इंटरनेट पे ही है। तो जब उसके ऊपर आते हैं तो लोगों के पास वो पता चलता नहीं, लेक्चर ही कभी टीचर का सर्वर डाउन हो गया, कभी बच्चों का इंटरनेट ख़त्म हो गया। और बल्कि मुझे एक याद आता है, मैं आपको एक और बात बता दूं, आज से कोई 20-22 साल पहले जब वो इंडिया को कोई चैनल आता था, एक ऐड मेरे ज़हन में फंस गया कि एक बंदा पान की दुकान पे बैठा हुआ, 2 मियाँ बीवी उसके पास खड़े हैं और वो पान ले रहे हैं। इतने में कॉल आती है, वो बंदा वो कहता है कि वो बंदा कहता है मेरा है, उसका नहीं होता फ़ोन। वो औरत कहती है मेरे वाला देखें, वो देखता है, वो कहता है ये तेरा भी नहीं है। तो वो बड़ा ऐसे ऐसे करता है, दुकानदार है तो मेरा फ़ोन आया। यानी उस वक़्त मोबाइल रखना एक लग्जरी था। तो वो ऐसे देखता कहता मेरा है, वो देखता है उसका भी नहीं था। तो उस पान वाले के नीचे एक मुलाजिम बैठा होता है जो कत्था लगा रहा होता है पान को, वो उसका फ़ोन आया होता है। यानी कि वो दिखाने का मकसद ये था कि इट इज़ सो चीप कि ये एक बंदा जिसकी आमदन वहाँ पे शायद 50 रुपया रोज़ की हो, वो भी अफोर्ड कर रहा है। राइट। तो असल चीज़ ये है कि यहाँ पे अफोर्डेबल प्राइस होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे होता कुछ नहीं है। यहाँ पे जो भी चीज़ आएगी वो महंगी आएगी और कई गुना ज़्यादा प्राइस पे आएगी। दिस इज़ द प्रॉब्लम। बीइंग अ पाकिस्तानी, आपको लगता है कि अगर इंडिया किसी चीज़ में हमसे बेहतर है तो हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए? बीइंग अ पाकिस्तानी, इंडिया ही नहीं, अमेरिका ही नहीं, पूरे मुल्क जितनी भी कंट्रीज़ है जो अपनी आवाम को प्रायोरिटीज़ देते हैं, सहूलियत देते हैं, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। चाहे हमारा दिल करे ना करे, हमारी हुकूमत उस गवर्नमेंट के साथ हो ना हो, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम उनको अप्रिशिएट करेंगे ना तो शायद हो सकता है अल्लाह ताला को कोई बात पसंद आ जाए और हमें भी वो सहूलियत मिल जाए, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट से तो कोई उम्मीद नहीं है। मतलब टॉप 5 फ्रीलांसिंग कंट्रीज़ में पाकिस्तान आ रहा है, तो अगर इसको और आसान करें और चीप अगर इसको गवर्नमेंट लेवल पे किया जाए तो उससे क्या लोगों का रोज़गार बढ़ेगा, लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी इसके अंदर? फॉर श्योर। देखिए, अगर जब चीप होगा तो मोस्ट ऑफ द पीपल वुड चूज इट एज अ प्लेटफॉर्म। यू नो, जब वो प्लेटफॉर्म के लिए यूज़ करेंगे तो जिस तरह बाकी के जो यूट्यूबर्स हैं या जो भी मीडिया का जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ करके वो लोग अर्न कर रहे हैं, और भी लोग उसके अंदर ऐड होंगे, क्योंकि इस तरह से क्योंकि चीप हो जाएगा और जो यू नो मीडियोकर हमारी जो सोसाइटी है वो भी इसके साथ फैसिलिटेट हो सकती है। जब वो फैसिलिटेट होगी तो डेफिनेटली रोज़गार तो बढ़ेगा ना यार। ज़रूरी है कि बेसिकली ये है कि जो इंटरनेट वाले हैं इन्होंने अभी अपने आप का बिज़नेस बनाया हुआ है, ठीक है। मैं खुद फ्रीलांसिंग करता हूँ एज अ वीडियो एडिटर, तो मुझे बहुत ना ज़्यादा बड़ी बड़ी फाइल्स डाउनलोड करनी पड़ती हैं, वीडियोस डाउनलोड करनी पड़ती है, पिक्चर्स, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा डाटा चाहिए होता है। मतलब अगर मुझे महीने में 2-3 प्रोजेक्ट मिलते हैं, उससे मैं 10-15 हज़ार कमाता हूँ, तो 7-8 हज़ार तो मेरा नेट पे चले जाता है। उसकी रीज़न ये है कि नेट महंगा ही बहुत है यहाँ पे, डाटा इतना महंगा है, और दूसरे जो नेट है वो चलते नहीं है, उस पर मैं फ़ाइल डाउनलोड नहीं कर सकता, ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। तो एज अ फ्रीलांसर अगर देखा जाए तो ज़ाहिर बात है मेरे लिए बहुत अच्छा होगा कि अगर नेट सस्ते हो जाएँ, मेरी इनकम भी ज़्यादा होगी, क्योंकि फ्रीलांसिंग यहाँ पे वाकई बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं। मेरे जितने भी सर्कल में लोग हैं वो भी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और उनको भी ये इशू आता है कि यार नेट बहुत ज़्यादा महंगे हैं, पैकेजेस बहुत महंगे हैं, फाइल्स आपको पता है इतनी बड़ी होती है और उस हिसाब से पैकेजेस बहुत ज़्यादा महंगे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ये सस्ता कर दें तो जो यंगस्टर है उनके लिए काफ़ी फ़ायदा होगा इसमें। कि हमारा भी चीप होना चाहिए। अगर हर बंदी को इंटरनेट की ज़रूरत हो, हर बंदी के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, हर रोज़ लोग इस्तेमाल करते हैं, फिर फ्रीलांसर्स के लिए भी ज़्यादा बेहतर होगा, हर बंदे के लिए भी बेहतर होगा अगर हमारा सरकार भी ज़्यादा चीप कर दे। ऑब्वियसली आप ये देखें ना कि जो भी आईटी हमारी कंपनीज हैं या जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरी दुनिया में, वो एशिया टॉप में है। वहाँ पे एशियन जो लोग हैं, इंजीनियर्स हो गए, आपके जो वेब डेवलपर्स हैं वो हो गए, तो वो यहीं से जाते हैं इंडिया से। इंडिया आपको पता है कि वो होम बन चुका है सब आईटी कंपनीज का, तो हम भी उन्हीं के साथ ही हैं। हमारा टैलेंट उनसे किसी भी तरह से कम नहीं है। हमें भी इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना चाहिए, इंटरनेट सस्ता मिलना चाहिए, प्लेटफॉर्म मिलने चाहिए, ताकि जो हमारे छोटे स्टार्टअप्स हैं या छोटे जो अपने लिए कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इनको इस तरह से फैसिलिटेट भी करें, वहाँ से बाहर से इन्वेस्टमेंट करें और हम भी फ्लॉरिश करें। वैसे अगर इंडिया इस चीज़ में मतलब अच्छा जा रहा है तो बीइंग अ पाकिस्तानी क्या हमें उसे अप्रिशिएट करना चाहिए या इंडिया को छोड़ दें यार, अपने आप को देखें, हमारे लिए क्या बेहतर है। बाकी चीज़ों को तो छोड़ देना, आप इंडिया को लेके पकड़ के बैठ जाते हैं। ये आपने वही सवाल किया है जो
हमारे खान साहब रोज़ एक वो गर्दान नहीं करते कि जी वो पिछलों ने ये किया, पिछलों ने वो किया, पिछलों ने ये किया। सारे वज़ीर सुबह से लेकर रात तक क्या मैं कहूँ, अब वो बकवास कर रहे होते हैं टेलीविज़न पे। भाई अपना देखो व्हाट यू आर डूइंग, आप तो पब्लिक को डिलीवर करो ना। अगर उन्होंने नहीं किया तो वो आप भुगत भी तो रहे हैं ना। आप तो कुछ डिलीवर कर दो, हमने कुछ नहीं करना, किसी को देखना, किसी को मत देखें, आप खुद देखें कि हमारी बेहतरी के लिए क्या है वो करें। सो गाइज ये थी वीडियो आज की। तो आपने देखा कि बेचारे वहाँ पर मतलब सीरियसली वहाँ पर इतना महंगा इंटरनेट है यार। हम लोग तो बहुत लकी हैं कि हमें इतना सस्ता इंटरनेट मिल रहा है। मतलब जियो आने के बाद तो यहाँ पर ऐश ही हो गई हम सबकी, हमारे इंडियंस की नेट की वजह से। मतलब काफ़ी कुछ अच्छा हुआ है नेट जियो के आने के बाद। और जियो के आने के बाद बाकी सारी कंपनीज ने भी वही स्कीम्स लागू कर दी कि फ्री कॉलिंग हो गई, नेट इतना सारा मिल गया। तो काफ़ी अच्छी सर्विसेज हैं हमारे यहाँ की, ये हमें भी मानना चाहिए। और नेट की वजह से ही आजकल सिर्फ इंटरनेट की वजह से ही लोग अर्न कर पा रहे हैं, बिकॉज कंपनीज बंद पड़ी है, हर चीज़ बंद पड़ी है, दुकान धंधा सबका बंद ठप हुआ पड़ा है। अब जाके वापस से लॉकडाउन खुला है तो लोगों की शॉप्स खुलने लगी हैं, लोगों का वापस से कारोबार स्टार्ट हुआ है। तो अच्छी बात है कि हमारे यहाँ पर इंटरनेट सर्विसेज इतनी अच्छी हैं, तो हमें उसका बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाना चाहिए, उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये लोग बेचारे चाहते हैं कि इनके यहाँ की सर्विसेज अच्छी हो जाए ताकि ये फ्रीलांस अच्छे से कर सके, अच्छा सा कमा सके। तो गाइज आप लोग भी ट्राई करें कि फ्रीलांस कर सके, अर्न कर सके, तो जिससे हमें फ़ायदा मिले इंटरनेट सर्विसेज इतनी सस्ती होने का। तो गाइज आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें जैसे आप कर रहे हैं। मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और थैंक यू सो मच ऐसे ही सपोर्ट के लिए, और आगे भी करते रहें। थैंक यू सो मच।